आज का यूथ है बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो ऐसे कौन से बिजनेस है जो लो कैपिटल के साथ में या जीरो कैपिटल के साथ में शुरू किए जा सकते हैं? अरे बहुत सारे बिजनेस हैं। इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेकेंड हैंड क्लोथ इंपोर्टर है। आप सोचो अगर आप ये सेकेंड हैंड शर्ट का बिजनेस शुरू करो तो कितना प्रॉफिट है आपके पास। कौन से बिजनेस शुरुआत में कम फंडिंग के साथ में किए जा सकते हैं और उसकी कैसे शुरुआत होगी? आप केवल अपने नियर बाय एक चीज़ देखो कि क्या इशू आ रहा है, उस इशू को आप बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। या आप नौकरी करते थे तो ये आपके लिए भी एक बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। जो नौकरी कर रहा है या बिजनेस शुरू करने की सोच रहा है तो किस तरह से कर सकता है, क्योंकि आशीष जी ऐसे दलदल से बाहर निकले हैं। नौकरी से ग्रोथ नहीं हो सकती है, नौकरी के साथ नौकरी के पैसे को कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, उस इन्वेस्टमेंट से ग्रोथ होगी आपकी। आज भी बहुत सारा यूथ आज भी गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागता है, प्रिपरेशन में पूरे 10 साल लगा देगा। मैं आपको बताऊं कुछ सालों में ये गवर्नमेंट जॉब सब खत्म होने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हूं आपके साथ में आपका दोस्त राहुल। हमेशा मैं बात गाइज स्टॉक मार्केट की करता हूं, पैसे की करता हूं। आज का ये पॉडकास्ट भी आप लोगों को बहुत बेहतरीन लगने वाला है। बेहतरीन लगेगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, क्योंकि हमेशा आप लोग कहते हो कि सर वेल्थ कैसे बनाएं। अब बहुत सारे पॉडकास्ट में आपने सुना होगा SIP करो, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये से 20 साल 25 साल बाद आपकी वेल्थ बनेगी। लेकिन आप वेल्थ बनाने की शुरुआत आज से ही कर सकते हो। उसके लिए चाहिए आपको एक्स्ट्रा इनकम, बिजनेस माइंड। वो आज आपको सारी बातें, अब दिमाग आपका चेंज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक जॉब कर रहे होंगे या कहीं से कुछ छोटा मोटा बिजनेस रन कर रहे होंगे, लेकिन उसको बड़े लेवल पे कैसे लेकर जाना है वो सोच आपके माइंड के अंदर क्रिएट होनी चाहिए। और वो माइंड के अंदर क्रिएट आज करेंगे हमारे स्पेशल गेस्ट आशीष अग्रवाल जी हैं, franchisebataao.com से। आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने, एक तो बहुत लंबे समय से अपनी बात चल रही थी और आज हम बैठे हैं साथ में पॉडकास्ट करने के लिए। नहीं राहुल जी, आपने बुलाया और आप स्पेशली यहाँ पर आए पॉडकास्ट लेने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आशीष जी, शुरुआत यहीं से करते हैं। आपका ब्रांड है, बहुत जाना माना नाम बन चुका है, franchisebataao.com। तो ये फ्रेंचाइजी है क्या, और इसके बाद में हम बिजनेस की बात करेंगे। सबसे पहले फ्रेंचाइजी है क्या? franchisebataao.com जो आप बिजनेस रन कर रहे हैं, कैसे किया था, और टर्नओवर की भी बात बाद में करेंगे। तो पहले शुरुआत से शुरुआत करते हैं। देखिए, फ्रेंचाइजी भी बिजनेस ही है। ओके। फ्रेंचाइजी बस क्या है कि आप अपना खुद के ब्रांड से बिजनेस ना कर कर आप किसी एक अच्छे नाम से जो ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है, जिन्होंने अपनी सक्सेस अचीव कर ली है, जिन्होंने एक सिस्टम बना लिया है, आप उनका ब्रांड का लाइसेंस ले लेते हैं अपने शहर में या एक पॉइंट पर चलाने के लिए। आज के समय में अगर आपको बिजनेस करना है, आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता तो क्या है कि आप अपने नाम से आप अपना बिजनेस शुरू करके बैठ जाइए। आज आपको चाहे छोले भटूरे का बिजनेस करना हो, चाहे आपको पान का बिजनेस करना हो, चाहे कपड़ों का बिजनेस करना हो, जूतों का बिजनेस करना हो, या कोई भी काम करना हो, आप खुद से कर सकते हो। लेकिन वहाँ पर आपको ये नहीं पता कि उस बिज़नेस की शुरुआत कहाँ से की जाए, आपको सस्ते में रॉ मटेरियल कैसे ख़रीदा जाए, क्या माल चलेगा, क्या माल नहीं चलेगा, अगर माल फंस गया तो रिटर्न कहाँ से होगा, कस्टमर कैसे लेकर आए जाएँ। मतलब बिज़नेस को करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसकी नॉलेज आपको नहीं है। ये सारी नॉलेज आपको चाहिए फ्री में तो कहाँ से मिलेगी? आपको एक ब्रांड देगा जो अपनी फ्रेंचाइजी खोलना चाह रहा है, जो अपने स्टोर्स खोलना चाह रहा है जगह जगह। तो जब ब्रांड अपने स्टोर्स अलग अलग शहरों में खोलता है और आपको पार्टनरशिप के लिए आमंत्रित करता है, तो इस प्रक्रिया को हम फ्रेंचाइजिंग कहते हैं। ओके, बहुत ही सिंपल भाषा में है। देखो आशीष जी, आजकल गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है कि आप बिजनेस रन करो, फंडिंग कर रही है, सब कुछ कर रहे हैं। तो शुरुआत हम यहीं से करते हैं। कोई इंसान जॉब करता है, क्योंकि ज़्यादातर ऑडियंस जॉब वाली होगी, 9 to 5 की जॉब कर रही है, 8 आवर जॉब कर रही है, जॉब छोड़ना चाहती है, बिजनेस के अंदर आना चाहती है। तो आज के समय में आपको इतना लंबा एक्सपीरियंस हो गया, तो कौन से बिजनेस शुरुआत में कम फंडिंग के साथ में किए जा सकते हैं और उसकी कैसे शुरुआत होगी? देखिए, जो नौकरी कर रहे हैं ना, उनके लिए मैं कहूँगा कि सबसे जो बढ़िया बिजनेस है ना, वो ई-कॉमर्स का बिजनेस है। कई लोगों को लगता है कि ई-कॉमर्स फुल टाइम बिजनेस है। ई-कॉमर्स से अच्छा बिजनेस कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि ई-कॉमर्स पर ग्राहक कब आता है? लोग कहते हैं 24 घंटे आता है। 24 घंटे तो आपकी ऑनलाइन दुकान पर आता है, लेकिन आपकी स्टोर पर या फिर आप जहाँ से स्टॉक डिस्पैच कर रहे हो वहाँ पर लेने के लिए एक ही बार आएगा और आपके तय समय के मुताबिक आएगा। जैसे कि आपने सपोज करिए कि एक शूज़ का ऑनलाइन स्टोर शुरू किया, आपने बढ़िया क्वालिटी के जूते खरीदे, बेहतरीन प्राइसिंग में खरीदे, फ़ोटोशूट कराया और आपने अमेज़न, शॉप्सी, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट अपनी खुद की वेबसाइट बनाकर शॉपिफाई के ज़रिए आपने लिस्ट कर दिया।
ठीक है, और आपने उसकी मार्केटिंग की और वहाँ से बिकना चालू हो गया। आपकी नौकरी चल रही है मस्त 9 से 5, आप अपना काम कर रहे हो, आपकी सैलरी आ रही है और पीछे से कोई आपकी वेबसाइट पर आकर शूज़ परचेज कर रहा है, आपकी बिक गया, आपका प्रॉफिट आ गया। और लेकिन वो डिलीवरी आपको कब करनी है? शाम को अपने घर जाओ, ऑनलाइन चेक करो कौन कौन से ऑर्डर आए हैं, आपने प्रिंट आउट निकाला बिल का, ऑर्डर पैक किया और नीचे गार्ड के पास छोड़ के चले गए कि जब भी ये कोरियर वाला लेने आए तो ये आप उसको दे देना। इसमें आप बताओ कि आपकी जॉब कहाँ इंपैक्ट हुई है? तो बिजनेस ऐसा करो जॉब के साथ जहां पर कि आपका टाइम डाइवर्ट ना हो, क्योंकि जैसे टाइम डाइवर्ट हुआ, कई लोग बोल देंगे कि आप पार्ट टाइम कोई ऐसा बिजनेस कर लो, शाम को आप मोमोज की रेडी लगा लो जी, शाम को आप पार्ट टाइम को 4-6 घंटे का बिजनेस लगा लो। अगर आपने ऐसा बिजनेस किया ना जॉब के साथ, तो अगले दिन या 2-4-10 दिन में, महीने में आपके बॉस को पता लग जाना है कि भाई साहब ये अपनी नौकरी में पूरा समय नहीं दे रहा है, आप छोड़ोगे उससे पहले लात मार के आपको बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो काम ऐसा करो जहां पर कि आपका माइंड डाइवर्ट ना हो, जहां पर आपका समय ज़्यादा ना लगे। तो ऑनलाइन बिजनेस इज द बेस्ट बिजनेस फॉर ऑल जॉब कीपर्स। उसके अलावा मैं बोलता हूं, अगर बिजनेस करना है, आप आज के समय में वीडियो एडिटिंग का काम करो, रात को 2-3 घंटे। आप इंडिया के लिए नहीं, इंडिया से बाहर के लिए काम करो। आपको पता है एक रील का एडिटिंग का जो इंडिया में 200 रुपये में हो जाती है, वही आप यूएस के लिए करोगे, कनाडा के लिए करोगे, या दुबई के लिए करोगे, या बाहर की कंट्री के लिए करोगे, एक रील के आपको 3,000 से 5,000 में मिलते हैं। 5-5 हज़ार रुपये 5-5 हज़ार रुपये मिलते हैं डेली की। आपने केवल एक रील एडिट की, 1-1.5 घंटा 2 घंटा लगाया आपने। अब ये क्लाइंट कैसे मिलेंगे बाहर से? सब मिल जाते हैं आपको। अपवर्क एक वेबसाइट है, फ्रीलांस वेबसाइट है, और उसके अलावा आप लिंक्डइन से आप कनेक्ट कर सकते हो। आज के समय में कनेक्ट करना तो कुछ भी नहीं है, आप फेसबुक पर ऐड चला दो। आज आपने इंडिया में टारगेट करने के बजाय आपको चाहिए यूएस के क्लाइंट, तो यूएस टारगेट करके ऐड चला दो। आप एक बार ऐड चलाओगे, क्लाइंट तो एक बार आएगा, लेकिन रहेगा कितने समय तक? लंबे समय तक। अच्छा, कई लोग बोलेंगे कि हमारी ऐड कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है। ऐड कॉस्ट देखने का तरीका क्या होता है? एलटीवी, लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ द कस्टमर। आज सपोज करिए कि एक ऐड का क्लाइंट आने में, आज एक रील का क्लाइंट आने में आपके 10,000 रुपये खर्च हो गए। आप बोलोगे 10,000 रुपये लगाकर 5,000 रुपये रील का क्लाइंट, ये तो नुकसान का सौदा है। लेकिन नुकसान का सौदा कब है? जब वो केवल एक रील एडिट कराएगा। नॉर्मली जब आपको लोग मिलते हैं तो महीने की 25 रील 30 रील एडिट कराते हैं, और वो लंबे समय तक कराते हैं। तो 10,000 रुपये में आपको 5,000 का कस्टमर नहीं मिला, 10,000 में आपको 5 लाख का कस्टमर मिला है। तो आप यहाँ से कस्टमर लेकर आ सकते हैं। वीडियो एडिटिंग के अलावा आप खुद का कंटेंट बना सकते हैं। अच्छा, खुद का कंटेंट बनाने में अच्छी चीज़ कि आपने कंटेंट बनाया और एडिट करके छोड़ दिया। अब आपको अपनी जॉब में कहीं पर भी आपको माइंड डाइवर्ट नहीं हो रहा है, आपका फोकस अपनी जॉब की तरफ है। तो आप दोनों तरफ फोकस करो, कोई भी काम करो, आपको जो काम अच्छा लगता है वो काम करो। बस ये ध्यान रखो कि आपका जॉब से फोकस ना हटे। मैं आपको अपना रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। मेरे पास एक लड़का था, बहुत ही अच्छा लड़का था, बेहतरीन काम किया करता था। उसने अपना खुद का मसाले का बिजनेस चालू कर लिया। अब मसाले का बिजनेस चालू कर लिया और डिस्ट्रीब्यूटर डीलर बनाने लगा, क्योंकि मेरा काम ही डिस्ट्रीब्यूटर डीलर बनाने का है। तो मेरे क्लाइंट्स को भी वो अपने मसाले का बिजनेस पिच करने लगा। मुझे समझ में आने लगा ये चीज़ कि इसका दिमाग अब अपने क्लाइंट्स पर नहीं है, मतलब आज फ्रेंचाइजी बताओ के क्लाइंट्स पर नहीं है, वो तो अपने क्लाइंट्स पे फोकस कर रहा है। सिर्फ महीना 2 महीने उसका ये काम चला, उसके बाद मैंने उसको नमस्ते कर दिया। आज उसका बेचारे का ना मसाले का बिजनेस चल रहा है और ना उसकी जॉब चल रही है। जितने में मेरे पास काम कर रहा था उससे कम में कहीं और आज वो नौकरी ढूंढ रहा है। तो कहने का मतलब है कहीं ऐसा ना हो कि आज आप एक अच्छी जॉब पर हो, अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा पैसा कमा रहे हो, और आपने अचानक से जॉब छोड़ी कि मैं बड़ा बिजनेस बना लूँगा, और आपने सही तरीके से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को नहीं समझा, तो आप आज से डाउनफॉल में ना चले जाओ। बस मैं ये समझाना। आशीष जी, आपने ये बहुत अच्छी बात बोली है कि जॉब के साथ साथ बहुत लोग हर कोई शुरू करना चाहता है बिजनेस की, पार्ट टाइम इनकम उसकी रहे और एक अच्छी वेल्थ उससे बनेगी फ्यूचर के अंदर। लेकिन बिजनेस रन करने का सही तरीका क्या है वो कोई नहीं बताता। बिजनेस तो आपने बता दिया कि ये कर लो, लेकिन उसका सही तरीका क्या है? उसको कैसे जमीन पर कैसे उतारा जाए उसको? देखो, आप जॉब के साथ उतारना चाहते हो कि बिना जॉब के? जॉब के साथ आप बताइए, क्योंकि ऑडियंस सब तरह की है। बिल्कुल। देखो, जॉब के साथ अगर आप उतारना चाहते हो किसी बिजनेस को, तो आप अपने बिजनेस में पहले को फाउंडर लेकर आओ, एक पार्टनर लेकर आओ। चूंकि आप अपनी जॉब पर होगे, आपका पार्टनर अपने काम पर होगा। जैसे आपने वो रॉकेट सिंह मूवी देखी होगी, वो जॉब में रहते हुए कंप्यूटर रिपेयर कर रहा था, उसका हालत क्या हुआ। चलो बाद में बड़ी कंपनी बना ली, अलग बात है, लेकिन किया तो उसने फ्रॉड ही ना। आज आप जिसकी रोटी खा रहे हो उसी के साथ गलत मूवी है, लेकिन जो भी, और वो आपके साथ लीगल एक्शन भी हो सकता है, उन्होंने नहीं लिया, अलग बात है। मैं कहता हूं कि जब आप ऐसा काम करना चाह रहे हो तो अपने साथ एक पार्टनर ले आओ,
वो पार्टनर आपका बैकएंड में सारा ऑपरेशंस देख रहा होगा और आप अपनी एक्सपर्टाइज वहाँ पर लगा रहे होंगे, तो आपके बिजनेस में दिक्कत नहीं आएगी, पहली चीज़। दूसरा, जो काम आप करना चाहते हो उसको ऑनलाइन शुरू कर लो। ऑनलाइन आपने शुरू किया तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये बिजनेस में मुझे प्रॉफिट आएगा भी कि नहीं आएगा। ऑफलाइन सेल करने के बजाय ऑनलाइन से शुरुआत करो अगर आप जॉब में हो तो। अब आते हैं, अगर आप लोग फुल टाइम बिजनेस को जीरो से शुरू करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को मार्केट फिट है कि नहीं है ये चेक करना है। अब प्रोडक्ट मार्केट फिट कैसे चेक करोगे? हाँ, ये चीज़ चेक करना जरूरी है, और क्यों नॉलेज भी जरूरी है कि उस चीज़ की आपको नॉलेज है बहुत कि बड़ी नॉलेज नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा। मैं कहता हूँ नॉलेज नहीं है तो आप सीख लोगे। मान लो कि आज मुझे बर्गर की शॉप खोलनी है, मुझे नहीं आता बर्गर बनाना, तो मेरे पास दो रास्ते हैं। पहला, कोई शेफ हायर कर लूँ, बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, कोई कुकिंग को क्लास ज्वाइन कर लूँ, महीने 2 महीने में सिखा देगा। यही तो करना है मुझे। आपको कोई भी बिजनेस करना है, आपको नहीं आता है तो आप सीख सकते हो, लेकिन अगर आपने सीख लिया और उसके बाद वो प्रोडक्ट मार्केट फिट ही नहीं है तो क्या करोगे? तो आपको चेक करना है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट है कि नहीं है। ये आप कैसे चेक करोगे? सबसे पहले तो आप उसको पायलट रन करो, सीधा लॉन्च मत करो। सैंपल्स लेकर आओ, अपने दोस्तों यारों के पास जाओ, अपने अड़ोसी पड़ोसी के पास जाओ, किसी दुकान के बाहर आप टेस्टिंग करा के चेक करो। आपको पता है वाओ मोमोज आज $1 मिलियन ब्रांड है। जब इन्होंने शुरुआत की थी, जब इनके फाउंडर सागर दियानी जी और दूसरे फाउंडर ने शुरुआत की थी, तब कोलकाता के एक सुपरमार्केट में भी इन्होंने एक मोमो के 2 पीस करके लोगों को टेस्ट कराया था कि आपको हमारा ये चॉकलेट मोमो कैसा लग रहा है, हमारा ये मोमोज कैसा लग रहा है। लोगों ने टेस्ट किया, तारीफ़ की, तब उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया कि हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज हर ब्रांड की शुरुआत तो जीरो से ही होगी। तो पहले आपको अपना प्रोडक्ट मार्केट फिट देखना है। मार्केट फिट देखने के बाद अब आपको ये देखना है कि इस बिजनेस में क्या क्या ऑपरेशंस हैं। हर बिजनेस में आपको आइदर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आपका मैन्युफैक्चरिंग एक पार्ट हो गया, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट एक पार्ट हो गया, आपकी परचेजिंग एक पार्ट हो गई, परचेजिंग के बाद उसका ऑपरेशंस दूसरा पार्ट हो गया, सेल्स के लिए ग्राहक कैसे आएंगे, मार्केटिंग एक पार्ट हो गया, उसके बाद आपको सेल्स करनी है वो भी एक पार्ट हो गया। ठीक है, आपको सब चीज़ें देखनी है। तो ये सब चीज़ें आप अकेले हैंडल कर लोगे क्या? कितने लेवल पर आपका बिजनेस है? बहुत छोटे लेवल पर शुरू कर रहे हो तो आप अकेले भी कर लोगे, लेकिन सपोज करो आपने कोई फैक्ट्री लगाई है करोड़ 2 करोड़ रुपए लगाकर, तो कभी भी अकेले मत शुरू करो। चाहे तो अपने साथ सीईओ लेकर आओ, सीएफओ लेकर आओ, या फिर कोई को फाउंडर लेकर आओ। दो में से एक काम करो। आपको लग रहा है कि आप सैलरी नहीं दे सकते हो, हैवी सैलरी, तो को फाउंडर ले आओ। को फाउंडर पैसे भी लेकर आएगा, एक्सपर्टाइज भी लेकर आएगा, समय भी लेकर आएगा, और आपके बिजनेस को बढ़ाने में आपकी मदद भी करेगा। सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अगर आप सैलरी दे सकते हो और आप नहीं चाहते को फाउंडर लाना, तो सीएफओ और सीईओ आप हायर करो, सो दैट कि वो आपके बिजनेस को पहले दिन से एक प्रोफेशनल वे में आगे लेकर चलें। तो ये आपको काम करना है। आपको प्राइसिंग पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, इंडिया में 2 चीज़ें चलेंगी, या तो आप प्रोडक्ट ऐसा इनोवेटिव बना दो, कुछ हटके कर दो, जिससे कि लोग आपके पास प्राइसिंग के बारे में ना सोचें, या फिर अगर आप सेम प्रोडक्ट मार्केट में उतार रहे हो तो फिर लोग सीधा क्या देखते हैं, लोग देखते हैं कि आप प्राइसिंग क्या कर रहे हो, कंपटीशन देखेंगे। आज आप एक प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, मैं बोलता हूं कि सैमसंग का मोबाइल लेने के लिए अमेजन पर जाते हो, ठीक है, अब सैमसंग S23 या S25 है, तो आप क्या देखोगे भैया, चाहे ए बेच रहा हो, बी बेच रहा हो, सी बेच रहा है, सब बेच क्या रहे हैं, एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो आप एक ही चीज तो चेक करोगे, कहाँ सस्ता मिल रहा है। कहीं पर अगर 200 रुपये सस्ता हुआ ना, 1 लाख रुपए का मोबाइल आप खरीद रहे हो, आप केवल 200 रुपये सस्ता, मतलब 0.02%, अगर आपको कहीं सस्ता मिला, आप कहाँ से परचेज करोगे, जहाँ सस्ता मिल रहा था। तो अगर आप सेम प्रोडक्ट बेच रहे हो तो प्राइसिंग को बहुत कॉम्पिटिटिव रखो, अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर आंख रखो कि कौन क्या प्राइस में बेच रहा है, और उससे बेहतर बेचने की कोशिश करो। या फिर उसी सैमसंग मोबाइल को अगर आप बेच रहे हो तो साथ में उसकी वैल्यू एडिशन कर दो कि मैं यहाँ पर 2 साल वारंटी के साथ दे रहा हूँ आपको, अगर पूरे साल में कभी भी अगर आपका ब्रेक हो गया तो वो मैं दे रहा हूँ, अगर आपका कवर ब्रेक हो गया, आपको मैं साल भर के अंदर 3 कवर फ्री दे रहा हूँ, आप हमारे पास आए, ऑर्डर करें और 3 कवर फ्री ले जाएं। कुछ ऐसा वैल्यू एडिशन दे फिर आप उसको, जहां पर फिर वो आपको प्रीमियम देने को राजी हो जाए। तो आइदर तो आप सस्ता बेच सकते हो या फिर आप प्रीमियम चार्ज कर सकते हो। आप सोचोगे सेम प्राइसिंग में बेच लूं, बहुत मुश्किल है। तो आपको बस 2 चीजें ध्यान में रखनी है, डिस्काउंटिंग आइदर और वैल्यू एडिशन। 2 में से एक काम आपको करने पड़ेंगे अगर इंडियन मार्केट में आपको कंटिन्यू करना है, इंडियन मार्केट में अगर आपको सर्वाइव करना है तो। आशीष, जैसे अब ये आपने एग्जांपल दिया, अमेजोन का दिया, फ़ोन का दिया, तो लोगों के मन में यही आता है कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो
आज के टाइम पे कम कैपिटल, आपने करोड़ 2 करोड़, अपन ने फैक्ट्री की भी बात करी, तो हर किसी के पास में इतना फंड नहीं होता है। आज का यूथ है, बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो ऐसे कौन से बिजनेस है जो लो कैपिटल के साथ में या जीरो कैपिटल के साथ में शुरू किए जा सकते हैं? अरे बहुत सारे बिजनेस हैं। देखिए, मैं हमेशा एक एग्जांपल बताता हूँ। लोग कहते हैं कपड़ों का बिजनेस शुरू करने में आपको लाखों करोड़ों रुपए लगेंगे। भाई साहब, आप सूरत चले जाओ, सूरत पे आज साड़ी, ठीक है ना, सूट्स, ये सब आपको फैक्ट्री प्राइस में मिलेंगे। और आपको पता है, आपके पास 25 से 50 हज़ार रुपये भी है ना, तो भी आप अपना मनपसंद का माल परचेज करके ले आओगे। और ऐसे ब्रांड से जो वायरल है, मतलब ये नहीं कि कोई गली कूचे के ब्रांड से, उन ब्रांड से जो वायरल है, 50,000 रुपये का आप माल लेकर आओगे और वो 50,000 रुपये का प्रोडक्ट आप थोड़ी सी मेहनत करोगे। अगर आप लेडीज़ हो, आपकी किटी पार्टी ग्रुप है, वहाँ बेच सकते हो। अगर आप कहीं मेले में लगाते हो, कोई अगर इवेंट में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो, एग्जिबिट करते हो, वहाँ पर बेच सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए बेच सकते हो। मतलब बेचने के लिए बहुत सारे साधन हैं, आप वहाँ से बेच सकते हो। 50,000 रुपये लगाकर आप 1.5 लाख रुपये भी कमा सकते हो, सिर्फ साड़ी का बिजनेस करके। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, आपको ये देखना है कि इंडिया में होलसेल मार्केट कौन से हैं। 2-3-4 होलसेल मार्केट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने साड़ियों के लिए आपको सूरत बताया, अगर आपको टी शर्ट लेनी हो बिल्कुल बिल्कुल कोड़ियों के भाव में, तो आपको तिरुपुर चले जाएँ। वहाँ पर आपको 35 रुपये से लेकर 100 रुपये के बीच में ऐसी टी शर्ट मिल जाएगी जो 100 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक में बिक जाएगी। आप वहाँ पर चले। आपको जूतों का बिजनेस शुरू करना हो, चप्पलों का बिजनेस करना हो, फुटवेयर का बिजनेस शुरू करना हो, तो दिल्ली का इंदरलोक मार्केट है, जहाँ पर आपको 20 रुपये से आपको क्रॉक्स मिलना शुरू हो जाती हैं। 20 रुपये से क्रॉक्स अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको 5,000 से लेकर 8,000 तक की बिकती है। 20 रुपये वाली नहीं बिकती है, वो आपको 500-400 में बिकेगी। लेकिन क्रॉक्स इतनी महंगी तक बिकती हैं, लोगों में क्रेज है क्रॉक्स का, और वो आपको 20 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपको टॉयज़ का बिजनेस शुरू करना हो, आज के समय में, आज अगर कोई गरीब भी इंसान है, वो अपने लिए भले कपड़े ना खरीदे, अपने बच्चों के लिए खिलौने जरूर खरीदता है। ठीक है, आप सदर बाजार दिल्ली के चले जाएं, आपको 10 रुपये से खिलौने मिलना चालू हो जाएंगे, जो 2x 3x प्राइस में आसानी से बिक जाते हैं। एक बिजनेस मैं आपको और बताता हूं। आप सरोजनी नगर जाएं, दिल्ली के सरोजनी नगर में जो शर्ट आपको मिलती है ना, 200 रुपये की बिल्कुल वाइट शर्ट, किसी को लगता है कि यार ये 1,000 रुपये वाली शर्ट 200 रुपये में कैसे बिक रही है, वो सेकेंड हैंड शर्ट होती है। सेकेंड हैंड शर्ट? हाँ बिल्कुल। इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेकेंड हैंड क्लोथ इम्पोर्टर है। जो बाहर की कंट्रीज़ हैं, कनाडा और अलग अलग कंट्रीज़ है, जहाँ पर लोग एक बार 2 बार वियर करके वो शर्ट हटा देते हैं, किलो के भाव में आती हैं। ये पानीपत में आती है और दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में आती हैं। ये 80 रुपये 100 रुपये किलो में आपको मिल जाती है। मतलब एक शर्ट मिलती है 20 रुपये की, और 20 रुपये की शर्ट में अगर आप ड्राई क्लीनिंग कराकर उसे बिल्कुल रेडी भी करते हो तो टोटल खर्चा आता है 50 रुपये का। 50 रुपये की शर्ट वो आपको 200 में बेच रहा है, 1,000 वाली शर्ट 200 में नहीं बेच रहा है। आप सोचो, अगर आप ये सेकेंड हैंड शर्ट का बिजनेस शुरू करो तो कितना प्रॉफिट है आपके पास। तो ये बात हो गई ट्रेडिंग बिजनेस की, जहां पर आपको होलसेल मार्केट सर्च करने हैं, वहां पर जाकर आपको रेकी करनी है, देखना है कि मैं क्या प्रोडक्ट सेल कर सकता हूं। और वो जो माल है जो आप बता रहे हो वो नहीं बिका तो? देखिए जी, धंधा कर रहे हो, 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज़ की बुक है, जहां पर सबसे पहला चीज़ लिखा होता है, बिजनेस इज ऑल अबाउट रिस्क। अगर आप बिजनेस कर रहे हो और रिस्क एपेटाइट लेने को तैयार नहीं हो, तो यहीं पर इस पॉडकास्ट को छोड़ दो और कहीं नौकरी ढूंढ लो। हम बात ये कर रहे हैं कि नौकरी छोड़ के बिजनेस पे आना है। नहीं, नौकरी छोड़ के बिजनेस पे आना मतलब रिस्क है ना। अब कोविड आया था, देख लीजिए कितने लोगों के बिजनेस चले गए। चलेगा। आज मंदी आएगी, कितने लोगों के बिजनेस चले जाएंगे। आपका बिजनेस टिका रहेगा क्योंकि आप एक मेंटर को फॉलो कर रहे होगे। आपका बिजनेस टिका रहेगा क्योंकि आप क्रिएटिव हो, इनोवेटिव हो, कैसे काम किया जाए। अब मैं आपको इनोवेशन की एक प्रक्रिया बताता हूँ। हमारे एक जानकार हैं जिनका गारमेंट्स का फैक्ट्री थी। अब उनकी गारमेंट्स की फैक्ट्री थी, कोविड आ गया, कोविड सारी फैक्ट्रियाँ लॉकडाउन, और गारमेंट्स की फैक्ट्री गवर्नमेंट ओपन ना होने दे। उन्होंने रातों रात क्या डिसीजन लिया, इसी गारमेंट की फैक्ट्री में मैं मास्क बनाऊंगा। अब मास्क की फैक्ट्री चलाना अलाउड था। वो गारमेंट की फैक्ट्री में साल भर में कमा रहे थे 10 लाख रुपए। आपको पता है, एक साल वो मास्क बनाकर उन्होंने 10 करोड़ रुपए से ऊपर कमा लिए। एक डिसीजन, एक बिजनेसमैन का वाइज डिसीजन उसको कहां से कहां पहुंचा सकता है, और एक गलत डिसीजन आपको रिवर्स भी लेकर जा सकता है। तो आपको सही टाइम पे सही अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। इसी को बिजनेसमैन कहते हैं, इसी को एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो ये मैं आपको बता रहा था, ट्रेडिंग बिजनेस है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, आज ना मैन्युफैक्चरिंग करनी है ना, अगर किसी के पास पैसे नहीं है, 10-20 हज़ार की मैं बात नहीं कर रहा, किसी के पास बड़े पैसे नहीं है, आज बेसिक्स पे चला जाए, गाँव की तरफ चला जाए। आज हर चीज़ लोग चाहते हैं जेन्युइन, ओरिजिनल, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वर्ड बड़ा प्रचलित हुआ है पिछले 5-7-10 सालों में, ठीक है। लेकिन ये ऑर्गेनिक कहाँ से मिलेगा? आपको शहर में क्या ऑर्गेनिक फल सब्जियाँ मिलेंगे क्या? ऑर्गेनिक आपको दूध दही मिलेगा क्या? आएगा कहाँ से? आएगा गाँव से,
क्योंकि वहाँ पर ज़मीन है आज भी। आज आपको, अभी मैं पीछे एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में दिखाया गया अमूल का दूध, मदर डेयरी का दूध, जो जितने भी पास्चराइज्ड मिल्क हैं वो पीने लायक नहीं है। रियलिटी है। आप अभी ये समर का सीजन चल रहा है तो ड्रिंक्स आप देख लीजिए ना। बिल्कुल, जितने भी ये चीज़ें, क्योंकि क्यों पीने लायक नहीं है इसके पीछे रीज़न बता देता हूँ। आप डीप में अलग से गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। पीने लायक नहीं है इसके पीछे एक बड़ा रीज़न क्या है, जो आप बोतल बंद पानी लेते हैं वो बिल्कुल पीने लायक नहीं है। आप जब फैक्ट्री में बन रहा है तब तो बिल्कुल ठीक बन रहा है, लेकिन फैक्ट्री से लेकर जो ट्रांसपोर्टेशन तक आता है वो धूप में आता है। और किस प्रोडक्ट में आता है? प्लास्टिक में आता है। और प्लास्टिक जब धूप के साथ आती है तो वो कैंसरियस क्या बोलते हैं उसको, बैक्टीरिया छोड़ती है। ये तो हर किसी को पता है ना। तो आप धूप से बचा कहाँ रहे हो? जब आप फैक्ट्री से लेकर एंड यूजर तक ला रहे हो, चलो आप अपने सीएफए के गोडाउन तक लेकर आए तो आपने बचा लिया। सीएफए से जब आप दुकानदार तक लेके आओगे, आप किसी आसपास के दुकानदार के पास चले जाओ, आपको बोतलें बाहर धूप में पड़ी हुई मिलेंगी, कोल्ड ड्रिंक बाहर पड़ी हुई मिलेंगी, दूध जब आता है सवेरे सवेरे बाहर पड़ा हुआ मिलेगा। तो सोचो, प्लास्टिक जब बाहर धूप में पड़ा हुआ है तो वो आप प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हो, आप कैंसर खरीद रहे हो। और ये प्रूवन है, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जो तथ्य विहीन है। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो मैं बात कर रहा था, अगर आपको प्रोडक्शन बिजनेस करना है, अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना है, गांव की तरफ चले जाओ। आज गांव में आप ऑर्गेनिक फल, सब्जियां, दूध, ये सारे काम करो और ये बनाओ वहाँ पर और बेचो कहाँ? शहर में। शहर में जो आज टमाटर यहाँ पर आ रहा है, जो मैं कहता हूँ 50 रुपये किलो है, ऑर्गेनिक टमाटर 180 रुपये किलो बिक रहा है। दालें जो आज मैं कह रहा हूँ 100-125 रुपये किलो हैं, ऑर्गेनिक दालें 250-300 रुपये 400 रुपये किलो बिक रही हैं। मतलब कि अब जब आप ऑर्गेनिक चीज़ें बनाओगे, आप चूंकि गांव में बना रहे हो तो बनाने की कॉस्टिंग आपकी उतनी है, लेकिन बेचने की कॉस्टिंग आपकी ज़्यादा है, मतलब प्रॉफिट रेशियो ज़्यादा है। अगर शहर में रहकर कोई फल सब्जी उगाना चाहता है, मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बता देता हूँ जो हर जगह हो जाएगा। आज शहरों में सोसाइटियाँ हैं और हर सोसाइटी की छत होती है और वो छत में चूहे कूदते हैं बस, और कुछ नहीं होता है। चूहे वहाँ पर पैदा हो रहे हैं। आपको क्या करना है? आपको सोसाइटी ऑफिस में जाना है और बोलना है कि आपकी सोसाइटी में जितना भी कचरा होता है वो सारा कचरा मैं उठाऊंगा। आज उस कचरा को डिस्पोज करने के लिए वो पैसे दे रहे होंगे। आप बोलो कि आप पैसे मत दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं फ्री में वो कचरा लूँगा, बस बदले में मुझे आपकी छत चाहिए और छत को मैं सफाई भी रखूँगा। कचरे से बिजनेस कैसे? हाँ बिल्कुल, कचरे से बिजनेस मैं आपको बता रहा हूँ। कचरे से बिजनेस आपको इंडिया मार्ट पर कंपोस्ट मशीन मिल जाएगी 40 से 50 हज़ार रुपए की एक मशीन। अब जितना कचरा हो रहा है, जितना केजी कचरा हो रहा है, उसके हिसाब से आपको 4-5-6 मशीनें चाहिए हो सकती हैं। आपको करना क्या है? उस छत पर वर्टिकल खेती करनी है। उस कचरे को कंपोस्ट में डालो, कंपोस्ट मशीन में डालो, उसका कंपोस्ट बना लो और उसी कंपोस्ट से आप बढ़िया बीज लेकर आओ, जो ऑर्गेनिक बीज हो, वो बीज लाकर उसी छत पर आप ये फल और सब्जियां उगा लो। सब्जियां उगा लो, फल तो उगाने में टाइम लगता है, सब्जियां उगा लो। अब ऑलरेडी 2000, 3000, 4000 परिवार आपके उसी सोसाइटी में रह रहे हैं, तो आपको सब्जी बेचने कहीं जाना पड़ेगा क्या? और उनको ये पता है कि ये सब्जियां हमारे ऊपर ही उग रही हैं और ये 100% ऑर्गेनिक हैं, बेहतरीन हैं, कोई पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं हुआ है। तो जो वो सब्जियां 10 रुपये किलो खरीद रहे होंगे, वो 20 रुपये भी देंगे कि नहीं देंगे? बिल्कुल फ्रेश। अब जो सब्जियां आती हैं वो बिल्कुल फ्रेश आती हैं क्या उन तक? यहाँ पर तो 5 मिनट में सब्जी उनके पास पहुँच गई। इससे फ्रेश और क्या लोगे? मतलब कि आपने क्या किया? 3 समस्याओं का समाधान किया। पहला, कचरे का समाधान, दूसरा छत की सफाई, वर्टिकल खेती, और तीसरा फ्रेश और ऑर्गेनिक सब्जी आपको बिल्कुल नज़दीक। एक समस्या का समाधान आप ढूंढो, ऐसी क्या समस्या आपके नज़दीक है, ये आप कर सकते हो। आज मशरूम की खेती कर सकते हो छोटी सी जगह में। और आपने ड्रैगन फ्रूट सुना होगा। ड्रैगन फ्रूट की खेती बहुत थोड़ी जगह में हो जाती है और आज के समय में बहुत सारे लोग इस बिजनेस को कर कर लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। लोगों को खेती करने में शर्म आती है, जबकि भारत को हमने पढ़ा हो तो भारत क्या है? कृषि प्रधान देश है। और हम वही काम नहीं कर रहे हैं जहां से हमारी जड़ें हैं। आज अगर आपको कुछ बड़ा बनना है ना, तो अपनी जड़ों में चले जाओ। आज एग्रीकल्चर के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, गवर्नमेंट किसान कार्ड आता है, वो बिल्कुल ब्याज मुक्त देती है, ब्याज मुक्त मिल जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद आपको कई बार कर्जा माफ भी हो जाता है। आप कोई प्रोजेक्ट लेकर आए बढ़िया, तो गवर्नमेंट आज आपको लोन में सब्सिडी भी दे रही है। तो आपको करना है ना बस इतना ही। आज के समय में अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा रहे हो, तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए 35% की सब्सिडी मिलती है कि आपको 1 करोड़ का लोन मिलेगा, आपको चुकाने 65 लाख ही है। 1 करोड़ का लोन मिलेगा, चुकाने 65 लाख ही है।
35 लाख चुकाना ही नहीं है। 35% सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट फॉर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स। तो ये आपको, आप सोचो कि क्या फूड प्रोसेसिंग कर सकते हो आप। फूड प्रोसेसिंग बिजनेस में आ जाओ, आपको गवर्नमेंट से भी हेल्प मिलेगी और खाने पीने की तो हिंदुस्तान में बिकने की कोई दिक्कत ही नहीं है। आप कहीं पर भी काम करो, मतलब काम करने वालों के लिए काम की कमी है ही नहीं। आप कितने काम कर सकते हो। अब एक आदमी एक दिन नदी के किनारे बैठा था मंदिर के पास, बैठे बैठे क्या देखता है, पूरी नदी में वो जाम हुई पड़ी नदी, बदबू आ रही है। बदबू किस चीज़ की आ रही है, मंदिर में जितने भी फूल होते थे, फूल चढ़ाते हैं हम लोग मंदिरों में, वो उठाकर पुजारी डाल देता था नदी में। उसने क्या किया, वो नदी को साफ करने का काम किया, सारे फूल चुन लिए और पुजारी जी को बोला आपसे ये फूल नदी में मत फेंकना, मुझे दे देना। और उन्हीं फूलों से उसने क्या बना दिया, धूप, अगरबत्ती, आज नेशनल ब्रांड बन चुका है। सोचो कि बिना लागत के, मतलब लागत उसकी आई उसको बनाने में, 1,50,000 को हम लागत नहीं बोल सकते हैं, बड़ी लागत नहीं बोल सकते, और उसके लिए गवर्नमेंट भी पैसा दे रही है। बिजनेस का नाम लेते लोगों के मन में आता है कि करोड़ों रुपए लगाने पड़ेंगे। गवर्नमेंट पैसा दे रही है, आपके पास चवन्नी भी नहीं है, बस आपके पास एक आइडिया होना चाहिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी आनी चाहिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी नहीं आती है तो लिंक दे देना नीचे, मैं बना के दे दूंगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको फ्री में, कोई पैसा नहीं चाहिए मुझे। आप बोलो मुझे बिजनेस करना है, आप बोलो तो मुझे बिजनेस करना है, बस बिजनेस करनी आनी चाहिए आपको। तो आप लोग सुन लेना, अगर आपको बिजनेस करना है, वेल्थ बनानी है, तो आप कमेंट कर दो, बिजनेस कमेंट कर दो आप, आशीष जी हैंडल कर लेंगे वो सब। प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैं आपको दे दूंगा, बाकी तो आपको काम करना पड़ेगा, मैं इतना ही कर सकता हूँ। तो आशीष जी, हाँ आप बताइए। तो बेसिकली आज के समय में आपको काम करना मुश्किल नहीं है, आप काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। आपने एक नेता का भाषण सुना होगा, उसने क्या कहा था, बाद में वो बेचारा घिर गया प्रॉब्लम्स में, लेकिन उसने क्या कहा था, हिंदुस्तान में नौकरी की कमी नहीं है, स्किल्ड नौकरी करने वालों की कमी है। तो स्किल सीख क्यों नहीं रहे हो। आज एआई आ गया है, लोग डर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एआई भय है या भाग्य है, ये चूज आपको करना है, ठीक है ना। आप भय मान के बैठे हो तो आप आउट ऑफ द मार्केट हो जाओगे, लेकिन अगर आप एआई को भाग्य मान लोगे तो क्या होगा, मैं बताता हूँ क्या होगा। हम लोग पॉडकास्टर स्टूडियो चलाते हैं, बहुत सारे पॉडकास्टर्स हमारे पास आते हैं, उनके लिए हम थंबनेल डिजाइन करते हैं, एडिटिंग करते हैं। आज जो एडिटिंग करने में 3 दिन लगते थे, आज एआई के माध्यम से वो एडिटिंग 1 दिन में हो जाती है। जितनी रील्स पहले एक एडिटर निकाला करता था, अब एआई टूल निकाल लेता है, ठीक है ना। जो थंबनेल बनाने के लिए हमें ग्राफिक डिजाइनर ढूंढना पड़ता था, एक थंबनेल के 500 रुपये देने पड़ते थे। जितने भी यूट्यूबर इसको देख रहे होंगे उन सबका ये पेन है कि 500 रुपये थंबनेल के लगते थे कि नहीं लगते थे। आज गूगल जेमिनाई आज वही थंबनेल आपको फ्री में बना के दे रहा है विदिन 2-3 मिनट्स। आप बताइए कि अब ये काम आप करके दूसरों के लिए थंबनेल बना के बेच सकते हो ना। जो 500 में बिक रहा है, आप बोलोगे मैं 100 रुपये में बना के दूंगा, और डेली के आप 100 बना सकते हो। आपको टूल ही तो यूज करना आना चाहिए, फ्री टूल है। अगर आप पेड वर्जन भी लोगे तो कितने का है, 1,000-2,000 रुपये महीने का। ये भी बिजनेस है, ये प्योर बिजनेस। आपको बिजनेस ढूंढना पड़ेगा। आपको करना केवल क्या है, देखिए एक इंसान ने क्या किया। आज एक बात बताइए कि शुरू से घरों में काम करने वाले लोग आ रहे हैं, घर में दाई आ रही हैं शुरू से, ऐसा तो नहीं है कि कुछ नया बिजनेस है। एक इंसान ने क्या देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हर समय नहीं चाहिए, कभी 1 घंटे के लिए चाहिए, कभी नहीं चाहिए, तो उन्होंने एक एप्लीकेशन बना दिया, प्रोंटो, चलो नाम भी ले लेते हैं, ठीक है। आपको जब चाहिए, जैसे चाहिए, 1 घंटे के लिए चाहिए, आधे घंटे के लिए चाहिए, आप मेड बुला लीजिए घर पर और आप 49 रुपये में आपको काम करवा लीजिए, 50 रुपये में। अब सोचिए कोई आप फुल टाइम कोई भी दाई रखेंगे, आपको 5,000-10,000 रुपये देने पड़ेंगे। फुल टाइम मतलब रोज का 1 घंटा, ठीक है ना, जो नॉर्मली घरों में आती होंगी, ठीक है। फिर भी आपको 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको 4 ही दिन काम है तो आपका 200 रुपये में काम हो जाएगा। तो उसने आपकी प्रॉब्लम क्या समझी, इसे तो रोज काम रहता नहीं है, तो इसके पैसे क्यों लगवाएं 5,000 रुपये, 200 रुपये में काम करवा दें। आज वहाँ पर जाएंगे तो आप वहाँ पर आपको प्री ऑर्डर बुक पड़े हैं पहले से। आप लोगों की प्रॉब्लम तो समझो, उस प्रॉब्लम में से ही बिजनेस ढूंढ के निकाल लो ना। बिजनेस क्या है, आज देखिए एक छोटा सा बिजनेस मैं आपको बताता हूँ। आज आप सब जानते हैं कि इंडिया डायबिटिक कैपिटल बन चुका है। सिर्फ डायबिटिक क्यों, लीवर डिजीजेज और हर तरीके की बीमारियां हैं जी। और ये सब बोलते हैं कि सिर्फ गेहूं का आटा नहीं खाना चाहिए, गेहूं में आप मिक्स आटा खाओ। आज आपके घर में कोई भी आटा आ रहा है, चाहे मैं बोलता हूँ किसी भी बड़े ब्रांड का आटा आ रहा है, क्या वो तुरंत पिस के आ रहा है? पता नहीं कितने दिन तक वो CNF में पड़ा होगा, कितने दिनों तक आप दुकान में पड़ा होगा, फिर वो आपके पास आया है। अगर आप हर मार्केट के बाहर, हर सोसाइटी के बाहर एक आटा चक्की लगा लो और सामने वाले को कस्टमाइज आटा पीस के दो,
बोलो भैया आपको कितने ग्राम गेहूं चाहिए, कितना ग्राम रागी चाहिए, कितना ग्राम ज्वार चाहिए, कितने ग्राम इसमें चने चाहिए, आपको क्या चीज़ चाहिए आपके हिसाब से मैं बना के दूंगा। और साथ साथ में आप उसे कंसल्ट भी कर दो कि आपको शुगर की प्रॉब्लम है, आप सर ये गेहूं का आटा नहीं, आप खपरी का आटा खाओ जी। अब बताओ लोग आपसे लेंगे कि नहीं लेंगे? नेचुरल का नेचुरल आपकी आंखों के सामने आपके बन रहा आंखों के सामने पीस के देगा। आप चुनो अपने हाथ से। हम जाते हैं कई बार चक्की पर, वो बोलते हैं देख लो जी क्या करना है, हम अपने हाथ से सामान निकालते हैं, डाल के देते हैं, ये पीस दो जी। अब बताओ अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे अच्छी चीज़ मिल रही है। और वो भी आप, मैं कहूँगा कि आप स्टोन क्रश ना करो। आज के दिन स्टोन की जगह वुडन क्रश आ रहे हैं, मतलब चक्की भी अलग अलग तरह की आ रही हैं, जहाँ पर आटा गर्म नहीं होता, वो उसकी जो प्रोप्राइटरी वैल्यूज है, जैसे आप गर्म स्टोन में पीसोगे तो उसकी जो प्रोप्राइटरी वैल्यू वो खत्म हो जाती हैं। जैसे आज आप गूगल पे जाकर सर्च करोगे, जो तेल आ रहा है वो कोल्ड प्रेस ऑयल आ रहा है। अब कई लोगों को ये पता ही नहीं कि कोल्ड प्रेस ऑयल का मतलब क्या है, खाली पैसा बढ़ा दिया है क्या। जो नॉर्मल तेल जो पिसाई होती थी, वो अंदर मशीन इतनी हीट हो जाती थी कि चाहे सरसों हो, चाहे नारियल हो, चाहे मूंगफली हो, चाहे सनफ्लावर हो, उसका जो ओरिजिनल वैल्यू है, जो ओरिजिनल उसकी प्रोप्राइटरी चीज़ें हैं, वो सब हवा ख़त्म। जो आप कहोगे उसके विटामिन चीज़ें हैं, वो सब खत्म हो। लेकिन जब आप कोल्ड प्रेस करते हो, मतलब आप ठंडे में पीसते हो, तो उसकी जो एक्चुअल जो उसके गुण हैं, जो उसके विटामिन हैं, जो उसकी क्वालिटीज़ हैं, वो एज इट इज़ बरकरार हैं। जो कि आप ये लगाइए कि थोड़ा समय लगता है, क्योंकि जो हॉट प्रेस ऑयल होता है वो 1 घंटे में अगर 100 लीटर देता है, तो कोल्ड प्रेस ऑयल 1 घंटे में सिर्फ 10 लीटर ही देगा। टाइम टेकिंग है, इसलिए वो थोड़ा सा महंगा भी होता है। लेकिन महंगा है तो क्या हुआ, आपके सेहत के लिए अच्छा तो है, और वो बिकेगा भी, और आज बिक भी रहा है, खूब बिक रहा है। लोग कोल्ड प्रेस ऑयल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। मतलब कि बिजनेस की तो कहीं से भी कमी नहीं है, आप बिजनेस करने की सोचिए। आज देखिए हमने पॉडकास्ट स्टूडियो बना दिए। कई लोग हमसे पूछते हैं पॉडकास्ट स्टूडियो कैसे बनेगा, हम उनकी हेल्प कर देते हैं। केवल पॉडकास्ट स्टूडियो बनाकर लोग महीने का लाखों कमा रहे हैं। आप बिजनेस सोचो ना, आप केवल अपने नियर बाय एक चीज़ देखो कि क्या इशू आ रहा है, उस इशू को आप बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। अब मेरे एक दोस्त ने क्या किया, वो नॉर्थ दिल्ली में रहता था। नॉर्थ दिल्ली में सारे कॉलेजेज हैं, साथ साथ में कुछ पीजीज भी हैं। अब वहाँ पर एक बड़ी समस्या क्या है, कपड़े धोने की। अब ड्राई क्लीनर बहुत सारे हैं, लोग बोलेंगे ड्राई क्लीनर की कमी तो है नहीं, लेकिन ड्राई क्लीनर में सबको पता है कि अगर आप रोज़ का एक शर्ट एक पैंट कराओगे तो महीने का 5,000 से ऊपर का बिल आएगा। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उसने 1,500 रुपये का सब्सक्रिप्शन बना दिया। हर महीने का 1,500 रुपये में घर से उठाएंगे भी और घर में पहुंचाएंगे भी। आपको पता है उसके पास आज 500 से ज़्यादा स्टूडेंट उसके साथ हैं, एक छोटे से इलाके से 500 से ज़्यादा। अब 500 इंटू 1,500 कर दो और कमेंट बॉक्स में बता देना कितने पैसे का बिजनेस उसने बना लिया। उसको 20,000 की नौकरी नहीं मिल रही थी, हर महीने आएंगे। और उस लड़के को 20,000 की नौकरी नहीं मिल रही थी जिसने बिजनेस बनाया है। करा क्या उसने, गूगल से सर्च कर कर कुछ मशीनें मंगवा ली, जो क्लीनिंग की मशीन्स होती हैं, बस। और वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और लाइफ टाइम इनकम है। 2 लड़के रख लिए, पिक एंड ड्रॉप के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया कि जब भी उठवाना आप मुझे भेज दो। कितना इजी प्रोसेस में उन्होंने काम चालू कर लिया। वैसी जगह पर आप रहते हो, टिफ़िन सर्विस चालू कर दो। आज जोमेटो पे खाना आ रहा है, लेकिन क्या घर का खाना आ रहा है क्या? लोगों को चाहिए तो घर का सिंपल सादा खाना। आप कितने दिन पिज़्ज़ा खा लोगे, कितने दिन बर्गर खा लोगे? आपको चाहिए तो दाल और रोटी। आप घर वाली दाल रोटी सर्व करो ना लोगों को, लोग 2 पैसे आपको एक्स्ट्रा देंगे अगर उन्हें स्वाद आ गया तो। आज के समय में आपको पैसा ना प्रोडक्ट का नहीं मिलता, पैसा आपको मिलता है आपकी सर्विस का। क्या आप उन्हें क्या वैल्यू एडिशन दे रहे हो, आप किस तरीके से उन्हें प्रीमियम फील करा रहे हो। आज कोई आपको प्रीमियम फील करा दे, आप उसे 2 पैसे फालतू देने को तैयार हो जाओगे। अब कल मेरे यहाँ नीचे वो कुछ इलेक्ट्रिशियन आए थे। एक इलेक्ट्रिशियन आया, चौड़े में आया, भाई भैया इस काम के मैं 1,500 रुपये लूँगा। मुझे उसकी पैसे की बात है, लेकिन उसकी बात मुझे पसंद नहीं आई। मैंने कहा चलो तुम जाओ, कोई बात नहीं। मैंने दूसरे को बुलाया, बोला भाई साहब क्या काम है? अच्छा ये काम है, ये तो हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा भाई पैसे तो बता दे। उसने कहा भाई 1,200 रुपये लूँगा, हंस के मज़े से। काम वो 800 का ही था, मैंने 1,200 दे दिए उसको। किस बात के दे दिए? उसने मुझे प्रीमियम फील कराया कि सर आप क्यों चिंता कर रहे हो, मैं हूं ना। तो आप अपने ग्राहकों को बस ये फील कराओ मैं हूं ना, वो आपको 2 पैसे फालतू देंगे ही देंगे। सही है, क्योंकि व्यवहार आदमी का बहुत जगह काम आता है। बहुत, हर जगह ही व्यवहार ही काम आता है। आज हम और आप बैठे हैं तो किस लिए बैठे हैं? व्यवहार की वजह से ही ना। आज हमारे चित्रेश भाई हैं, आज लोगों ने गुरुओं का गुरु कहते हैं, किस लिए कहते हैं? मतलब ठीक है, आप
बहुत आपकी नीयत है देने की, आप गिवर हो, आप ट्रू गिवर हो, लेकिन ट्रू गिवर से पहले आपका व्यवहार लोगों के साथ कनेक्ट करता है, कनेक्ट करता है। वो आपने सबसे इतने इंपॉर्टेंट है। इतने सारे बिजनेस बता दिए आपने, इतने सारे, मेरे को तो लगता है मेरे को भी कुछ ना कुछ शुरू कर देना चाहिए। आज जाके सबसे पहले मैं प्रॉब्लम ही देखता हूँ कि आसपास मेरे प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो अरे तो कुछ भी नहीं है जी, आपको businessbadao.com वेबसाइट पर चले जाओ, 100 से ज़्यादा बिजनेस पड़े हुए हैं, कहाँ से गवर्नमेंट की ग्रांट मिलेगी, कैसे लोन मिलेगा, कैसे बिजनेस शुरू होगा, वेंडर कहाँ से मिलेंगे, सब कुछ वहीं पर अवेलेबल है और किसी को एक चवन्नी देने की ज़रूरत नहीं है आपको। अच्छा, मतलब तो ये गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता भी है क्या बिजनेस के लिए? क्योंकि रियल में अभी एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें राजस्थान की बता रहा हूँ मैं, 50% से ज़्यादा तो मिला ही नहीं है लोगों को। हाँ, बिल्कुल नहीं मिलेगा। 50% भी आपने कम बोल दिया, 80% लोगों को नहीं मिला होगा। क्यों नहीं मिला होगा? वो एक हिंदी की कहावत है, नाच ना आया आंगन टेढ़ा। बेसिकली देखिए, आज जब आप एक लोन लेने के लिए जाते हो तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, आपको एक फॉर्म ड्यूली भरकर देना पड़ता है। उस फॉर्म के साथ जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बताया, अब अगर आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही सही नहीं है तो आपको पैसा कैसे मिल जाएगा? जैसे मैंने भी बहुत लोगों के अप्लाई किए और कैंसिल हुए। क्यों कैंसिल हुए? आज मैंने एक फ्रेंचाइजी का काम करता हूँ, तो एक फ्रेंचाइजी के लिए मैंने अप्लाई किया था 20 लाख रुपए के लिए, उसे 8 लाख रुपए देने के लिए बोला गया। मैंने कहा यार 20 लाख का है, 8 लाख क्यों दे रहे हो? आप 85% बोलते हो। बोल रहा है कि इसमें 20 लाख में 6 लाख तो फ्रेंचाइजी फीस है, 4 लाख रुपये आपके इंटीरियर में ऐसी चीज़ें हैं जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है। अब आप बोलोगे कि मैं बाहर का इंटीरियर सजाने के लिए मुझे 10 लाख का दे दो, तो गवर्नमेंट आपकी सजावट के लिए लोन नहीं दे रही है, गवर्नमेंट आपको धंधा करने के लिए लोन दे रही है। आपको मशीन्स के लिए लोन मिलता है, आपको रॉ मटेरियल के लिए लोन मिलता है, आपको आपकी वर्किंग कैपिटल के लिए लोन मिल जाता है, लेकिन वर्किंग कैपिटल जस्टिफाइड होनी चाहिए। ये नहीं कि आप बोलोगे मुझे 12 महीने की वर्किंग कैपिटल चाहिए। यार 12 महीने की क्यों चाहिए? 2 महीने, 3 महीने। सही तो बात है। बेसिकली लोगों को पता नहीं है कि मुझे डॉक्यूमेंटेशन क्या लगाना है। देखो, जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की ना, तो बैंक डीएसए के रूप में करी थी, वहाँ से मैंने ये चीज़ सीखी। होता क्या था, वो केवाईसी मांगते थे। केवाईसी का मतलब क्या है? आपका नाम का कोई प्रूफ होना चाहिए, आपका एड्रेस का कोई प्रूफ होना चाहिए, यही होना चाहिए बस, जिसमें कि आपका एक पैन कार्ड हो गया और एक आपका आधार कार्ड हो गया, चाहे वोटर आईडी कार्ड हो गया। अब मैंने कहा किया कि यार ये तो प्रूफ मांग रहे हैं, आधार भी लगा दो, वोटर भी लगा दो, ड्राइविंग लाइसेंस भी लगा दो और साथ साथ में पैन कार्ड भी लगा दो। अब मैंने अच्छा किया, ख़राब किया? आपसे प्रूफ मांगा गया, मैंने आपका ओरिजिनल आधार दिया, ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस दिया, ओरिजिनल वोटर आईडी कार्ड दिया, ओरिजिनल पैन कार्ड दिया। बताओ मैंने बैंक के साथ अच्छा किया कि ख़राब किया? उनका काम बढ़ाया आपने तो, काम यही अच्छा किया। अच्छा कर दिया ना भैया। भैया आप देख लो, यही है यही है। लेकिन बैंक ने फाइल कैंसिल कर दी। पता है क्यों कर दी? एक जगह आशीष में SHISH आ रहा था, एक जगह आशीष की स्पेलिंग ASHEESH लिख दी थी। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया ये डाउटफुल प्रोफाइल है। एक जगह आपका एड्रेस आ रहा था शाहदरे का और एक जगह एड्रेस आ रहा था आपका नई दिल्ली का, दूसरे एड्रेस का। इसके दो दो एड्रेस हैं, डाउटफुल प्रोफाइल। डाउटफुल प्रोफाइल। समझ लो कहने का मतलब है। तो समटाइम्स आपको डॉक्यूमेंट्स उतने ही देने हैं जितनी रिक्वायरमेंट है, और वो डॉक्यूमेंट्स एज पर नॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट है कि नहीं है। तो ये आज के दिन इंडिया में बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एजुकेशन। जो लोग बोलेंगे ना बेरोजगारी प्रॉब्लम है, पैसे प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम एजुकेशन है, क्योंकि एजुकेशन से ही माइंडसेट डेवलप होता है। आज आप देख लेना, जहाँ भी दंगे हो रहे हैं, जहाँ भी कलह हो रहे हैं, वहाँ पर एजुकेशन रेट आपको सबसे कम मिलेंगे। कम मिलेगा। और जो लोग इन प्रॉब्लम में फंस रहे हैं वो बिल्कुल अनएडुकेटेड लोग होंगे। पढ़े लिखे लोग ऐसे कभी झमेलों में आएंगे नहीं। वो तो ये सोचेंगे किस तरीके से नौकरी करके, अपना काम करके, पैसे कमा के हम अपना घर चला लें। तो आशीष भाई, आपने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले अभी जिक्र किया कि डीएसए की नौकरी हाँ। आप करते थे, तो ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? मैं जानना चाहता हूँ। मैं बहुत उत्सुक हुई जानने के लिए कि यार एक नौकरी करने वाला इंसान कैसे इतना हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन बन गया। खुद तो बिजनेसमैन है ही, और आप शायद लाखों में बोल दूं बिजनेस रन कर रहे होंगे, आप आपके सुझाव से हो रहे होंगे। मैं बताता हूँ सर। मैं रामजस कॉलेज से ग्रेजुएट पास आउट हूँ। उसके बाद मैंने MBA की सिक्किम मणिपाल से, M.Com किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद मैं 2 बैंकों में मैंने जॉब की, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में और एक और बैंक में मैंने काम किया। और मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। मैंने कहा मुझे कुछ अच्छी प्रोफाइल चाहिए। तो उस बैंक में एक DSA आता था लगातार, और वो बहुत फाइलें लेकर आता था। उसने बोला, उसको मेरा काम पसंद आया। उसने कहा आशीष तुम कितनी तनख्वाह ले रहे हो? मैंने बताया उसे कि मैं इतनी तनख्वाह ले। बोला मैं तनख्वाह डबल दे देता हूँ, तुम मेरे पास आ जाओ। अब भैया इनिशियल एज में तनख्वाह डबल मिल रही है, मैंने सोचा भी नहीं कि मुझे बैंक की नौकरी है छोड़ के वहीं जाना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। मैं चला गया। तो वहाँ पर मुझे सीखने को क्या मिला? वहाँ पर बहुत सारी फाइलें आती थी और मुझे उन फाइलों को चेक करना होता था।
तो मुझे एक एक आदमी से बात करना पड़ता था। तो वो मैक्सिमम तो बिजनेस लोन ही होते थे। तो मुझे अलग अलग बिजनेस की जानकारी मिली, किसी का कोई बिजनेस, किसी का कोई बिजनेस, बिजनेस क्या कर रहे हो, कब से कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कमा रहे हो कि नहीं कमा रहे हो, आपकी बैलेंस शीट में तो ये दिखा रहा है, आपकी बैलेंस शीट में ये गड़बड़ है। मतलब चूंकि मैं एमकॉम ग्रेजुएट था तो मैं चीज़ें समझ में आती थी मुझे कि बैलेंस शीट में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स नहीं है। तो मैं समझ लेता था, समझा दिया करता था। कहीं वहाँ से मेरे को एक एक्स्ट्रा इनकम भी आना चालू हो गई कि मेरी बैलेंस शीट ठीक बना दो, ठीक है, मेरी ITR रिकनसाइल करके फाइल करवा दो। तो वहाँ से मुझे बहुत सारे बिजनेस की जानकारी मिली। और जब वहाँ पर मुझे लगा कि यार मुझे तो बहुत नॉलेज हो गई, तो मैंने कहा मैं अपना ही DSA क्यों ना ले लूँ, क्यों यहाँ पर नौकरी करूँ। ठीक है, तो मैंने अपना DSA ले लिया और अपना DSA में बहुत अच्छा काम कर रहा था। एक समय में मैं दिल्ली का नंबर 1 DSA हुआ करता था। लेकिन 2008 में आर्थिक महामंदी आई और आर्थिक महामंदी में बैंकों ने लोन देना बंद कर दिया, या फिर कहें कि बिल्कुल सख्त कर दिया। और वहाँ पर जो एक कहते हैं ना कि हमें आदत पड़ गई थी बिल्कुल फ्री में कमाने की। मतलब हम कोई भी फाइल डाला करते थे और अप्रूव हो जाया करती थी और महीने के अच्छे खासे पैसे आ रहे थे। वहाँ से खर्चे भी बढ़ जाते हैं। जब आपके पास कमाई बढ़ती है ना, तो कमाई के साथ साथ खर्चे भी उसी लेवल से बढ़ते हैं। एक समय में मैं 12,000 की नौकरी किया करता था और एक समय में मेरे खर्चे 1.25 लाख के थे। ठीक है, तो खर्चे बढ़ गए लेकिन कमाइयाँ ख़त्म हो गई। तो वहाँ से बुरा दौर आना शुरू हुआ। तो बुरा दौर आया तो क्या करें क्या ना करें। इन बिटवीन मैंने 5-6 बिजनेस किए। एक चीज़ मैं बताऊँ, मैंने लाइफ से सीखी ये चीज़ कि जब आपका बुरा दौर आता है ना, तो आप जहाँ हाथ मारोगे गलती होता चला जाएगा। ठीक है, उस समय आपको एक मेंटर चाहिए होता है। मतलब जो मैंने गलती क्या की कि मैंने अपने आप से किया। अच्छा, आप ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड हो, आप ऑलरेडी गलत टाइम से गुजर रहे हो, आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है ना, मतलब हर तरीके से तकलीफ है। उस समय आपको एक मेंटर हायर कर लेना चाहिए। अब अधिकतर लोग बोलते हैं भाई पैसे नहीं है, मेंटर कहाँ से ले आऊँ। तो अच्छे समय में मेंटर हायर करो, बुरे समय में काम आएगा, पहली चीज़। दूसरी बात, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अगर आप सर्च करोगे, मेंटर को ज़रूरी नहीं है कि आपको 5 लाख 10 लाख रुपये महीने वाला बंदा हायर करना है। आपका भाई आपका मेंटर हो सकता है, आपका दोस्त आपका मेंटर हो सकता है, आपका टीचर आपका मेंटर हो सकता है, आपके माता पिता आपके, मतलब मेंटर का मतलब आप कभी ये मत समझो कि मुझे बिजनेस कोच ही हायर करना है। क्योंकि आप जिस दलदल के अंदर हो ना, आप सोचो कि मैं वहीं पर हाथ पैर मारूंगा तो क्या होगा, दलदल में और धंसोगे। आपको बाहर से एक लाठी चाहिए जो आपको पकड़ के खींचे। अब वो कौन है इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट वो लाठी है या इंपॉर्टेंट वो रस्सी है जो आपको खींच रही है। तो आपको आउटसाइड सपोर्ट चाहिए ही होता है। लोग उस आउटसाइड सपोर्ट को लेते नहीं है, मैंने भी नहीं लिया। मतलब मैंने अपनी गलती से सीखी ये चीज़, बोलने में कोई शर्म नहीं है। तो 5-6 साल में इसी तरीके से तकलीफ़ में रहा। फिर मुझे किसी ने सपोर्ट किया, बोल रहा है कि मेरे बिज़नेस में आ जाओ। मैं उसके बिज़नेस में गया, मतलब नौकरी दोबारा से चला गया। अब उसके बिज़नेस को मैंने 4-5 साल में मल्टीप्लाई कर दिया। तो मुझे समझ में आया कि मैं काम तो कर सकता हूँ और लोगों के लिए काम तो बढ़िया कर सकता हूँ, तो क्यों अपने लिए करूँ, दूसरों के लिए करना शुरू कर देता हूँ। फिर मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी। डिजिटल मार्केटिंग करके सीखने के बाद मैंने कुछ समय डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाई और पढ़ाने के बाद मुझे यूट्यूब बड़ा पसंद आया। मैंने यूट्यूब पर लोगों को बिज़नेस बताने शुरू कर दिए। अच्छा, यूट्यूब पर ही बिज़नेस बताने शुरू कर दिए। यूट्यूब पर जब बिज़नेस बताने शुरू किए मैंने, तो लोगों के कॉल आना शुरू हो गए। मज़ा आ गया उसके बाद। मतलब बिल्कुल लाइफ ऐसे चेंज हो गई। भगवान ने ऐसा हाथ पकड़ा, यूनिवर्स ने ऐसी कृपा की। मतलब बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी लोगों को जिसने भी मेरा सपोर्ट किया। मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ आप सभी लोगों को। तो वहाँ से ऐसा सपोर्ट मिला, वहाँ से एक बिज़नेस अलग डायमेंशन में खुल गया, आंखें खुल गई मुझे करना क्या है। मुझे समझ में आ गया कि मुझे लोगों के बिज़नेस करवाने हैं। और इसी सोच के साथ आज मेरे बुरे वक्त में आप सब लोगों ने मेरी मदद की थी। इसलिए मैंने आज कहा किसी को बिज़नेस करना हो, किसी को प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवानी हो, आप 25-50 हज़ार रुपये मत दीजिए, मैं फ्री में बना कर दूंगा। हाँ, समय नहीं दे पाऊंगा, इस बात के लिए मैं बहुत सॉरी हूँ, क्योंकि समय मेरे पास लिमिटेड है। आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। जो बिज़नेस करना है फॉर्म दे दूंगा, फॉर्म में बिज़नेस भर दीजिए, आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके पास पहुँच जाएगी। तो आदमी को जब कुछ मिले तो उसको रिटर्न करने की नीयत भी रखनी चाहिए। और मैं उस रिटर्न करने की नीयत के साथ ही लोगों की मदद करना चाहता हूँ कि मैं समस्या में था तो मुझे किसी ने सपोर्ट किया। आज अगर कोई समस्या में है तो मैं किस तरीके से आपका सपोर्ट कर सकता हूँ। तो बाकी तो आप सब लोग जानते ही हो, फ्रेंचाइजी बताओ बनने के बाद की जर्नी से कौन नहीं जानता। तो एक ये है कि आपने जो बताई कि आप नौकरी करते थे, तो ये आपके लिए भी एक बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। जो नौकरी कर रहा है या बिज़नेस शुरू करने की सोच रहा है तो किस तरह से कर सकता है, क्योंकि आशीष जी ऐसे दलदल से बाहर निकले हैं क्योंकि इन्होंने अभी ऑफ द रिकॉर्ड मेरे को बताया है कि बहुत नौकरी तो करी है इन्होंने,
डबल टाइम नौकरी करी है, लोन चुकाए हैं, सब कुछ बिक गया था, एक टाइम पे कुछ नहीं था। ये बोल सकता हूँ ना मैं, ये सारी बिल्कुल सब- सर, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल क्योंकि सर, ये सब देखिए कुछ नहीं था, उसके बाद में आज ही मेरे सामने बैठे हैं और बहुत अच्छा। अब बात करते हैं रेवेन्यू कितना आपके बिजनेस से अपन कर रहे हैं अभी। सर बहुत अच्छा रेवेन्यू आ रहा है सर। देखिए जो आपने बताया कि एक टाइम पे मेरा घर भी था, बिक चुका था, गाड़ी नहीं थी, बसों में धक्के खाता था। आफ्टर मैरिज और 2 बच्चे हो चुके थे, उसके बाद भी दिल्ली की बसों में मैं धक्के खाकर कोचिंग, मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी है, वो सीखने जाया करता था। फीस तक भरने के पैसे नहीं थे। पहला जो प्रोजेक्टर भी मैंने ख़रीदा था तो मेरे मदर इन लॉज ने मेरी हेल्प की थी प्रोजेक्टर ख़रीदने के लिए भी। मतलब कि एक ऐसी कंडीशन थी। और आज पिछले 2-3 सालों में मैंने अपना घर भी ले लिया जो आज करोड़ों का आता है। अपने पास 2-2 गाड़ियाँ भी हैं, सारे 2-2 ऑफिस हैं आज हमारे पास, तो ये लोग सब काम कुछ, कर रहे हैं। ये सब कुछ बिजनेस से ये पॉसिबल है। सब बिजनेस से, देखो आपको ना नौकरी एक लिमिटेड रेवेन्यू देगी, नौकरी से ग्रोथ नहीं हो सकती है। नौकरी के साथ नौकरी के पैसे को कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, उस इन्वेस्टमेंट से ग्रोथ होगी आपकी। आप कोई बोलेगा नौकरी से हो जाए, इज नॉट एक आपने पॉसिबल। बीच में बात की थी पॉडकास्ट में एजुकेशन की। हाँ एजुकेशन ऐसा बड़ा फैक्टर आज इंडिया में हो गया, जो पहले से थी वो आज है। टाइम बदल गया, सारी चीज़ें बदल गई, लेकिन एजुकेशन वहीं की वहीं है। आज भी बहुत सारा यूथ आज भी गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागता है, प्रिपरेशन में पूरे 10-10 साल लगा देगा। वो 10 साल कुछ नहीं कर रहा, बस तैयारी कर रहा है, फिर भी पता चल रहा है नंबर आया कि नहीं आया, क्योंकि लिमिटेड स्लॉट्स है, लिमिटेड सीट्स है। तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आपको बताऊं, कुछ सालों में ये गवर्नमेंट जॉब सब खत्म होने वाली हैं। एआई सबको खा जाएगा। आप लोगों को विश्वास ना हो तो 5 साल बाद ये दोबारा से पॉडकास्ट उठा के देख लीजिएगा, ठीक है, मेरी बात कही हुई सच होती है कि नहीं होती है। एक गवर्नमेंट के बड़े अधिकारी ने कहा है यूपीएससी में जो हम आज चयन की प्रक्रिया है बिल्कुल बेकार है। आज का जो पुराना लेवल का कोर्स था वो आज के लिए सही है ही नहीं। इतने सारे आईएएस की हमें ज़रूरत ही नहीं है। ये मेरे वर्ड्स नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि आज एआई आ चुका है। आज एआई कहाँ जॉब कट नहीं कर रहा, तो क्या कल गवर्नमेंट में जॉब कट्स नहीं होंगी? हर जगह जॉब कट होगी। आपको सीखना पड़ेगा एआई, आपको समझना पड़ेगा कि आप किस तरीके से एआई की मदद से ग्रो कर सकते हैं, किस तरीके से एआई की मदद से बिजनेस कर सकते हैं। आपको स्किल्स अपने अंदर लेकर आनी पड़ेंगी। आज अगर आप एक बीकॉम ऑनर्स, सॉरी, अगर आप एक ग्रेजुएट हैं या फिर मास्टर्स हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके अंदर क्या स्किल है वो आप बता दो बस। आप ऐसा एक क्या काम कर सकते हो जिस काम को आपको बेहतर तरीके से आता है। आपके अलावा मैं कहूँ कि कुछ लोग हैं लेकिन आप उनमें से बेस्ट हो। आप एक चीज़ पे, आप मैथ्स पे कर लो, आप साइंस पे कर लो, आप एआई पे कर लो, आप वीडियो पे कर लो, आप गिटार पे कर लो, आप ये मूर्ति बनाने पे कर लो, आप पॉडकास्टिंग पे कर लो। आप किसी एक चीज़ पे तो महारत हासिल करो। हम क्या बने हुए हैं, हम क्या लगे हुए हैं। कई लोग ना, पता है, मैं जब कई सारी मीटिंग्स में जाता हूँ, कई सारे इवेंट्स में जाता हूँ, तो लोग खड़े होकर बोलते हैं आई एम MA MPhil ABCDEFGHIG। वो आप बताते हैं मैंने 50 चीज़ें करी हैं। मैंने कहा अच्छा, आप तो नौकरी कर रहे हो ना वहाँ पर। आपने 50 कोर्स किए और आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हो, आज आज एक नौकरी कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो। तो वो पढ़ाई कहाँ काम आ रही है। लोग क्या करते हैं, लोग MBBS करते हैं, उसके बाद वो इंजीनियरिंग करने लग जाते हैं। लोग इंजीनियरिंग करते हैं, उसके बाद जॉब करने लग जाते हैं, सॉरी, उसके बाद बिजनेस करने लग जाते हैं। भाई आपको करना क्या है, जाना कहाँ चाहते हो, आपको पता ही नहीं है। पता ही नहीं। मतलब प्रॉब्लम यही है कि एक कोर्स किया 3 साल खराब किए, दूसरे कोर्स को 3 साल खराब किए। अरे इस जो एक कोर्स किया था उसी में किसी एक चीज़ पे मास्टरी हासिल कर लो ना। जैसे आज मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, आप अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स और भी 4 सब्जेक्ट हैं। मैं अकाउंट्स में भी किसी एक पार्टिकुलर चीज़ में महारत हासिल कर लूँ, मेरे लिए पैसों की कमी नहीं रहने वाली है। अकाउंट्स में भी कॉस्ट अकाउंटिंग होगी आपको, और अलग अलग तरह की फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगी। आपको क्या एक चीज़ कर लो। मेरे ब्रदर हैं, वो सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ाते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एंड वो विदेशों में भी जाते हैं पढ़ाने के लिए। उसके अंदर उनकी महारत है। बिल्कुल। तो कहने का मतलब क्या है कि आप किसी एक चीज में महारत हासिल करो ना। लोग 25 चीजों के पीछे भाग रहे हैं, हर चीज की जरूरत है। आज मैं फ्रेंचाइजिंग में काम कर रहा हूं, सिर्फ फ्रेंचाइजी के लिए लगा हुआ हूं मैं। बिजनेस तो बहुत कुछ है करने के लिए, क्या कमी नहीं है, लेकिन नहीं, फ्रेंचाइजिंग। आज ऊपर वाले का पूरा पूरा आशीर्वाद है, आप लोगों का साथ है कि फ्रेंचाइजिंग में आज एक बड़ा नाम बन चुका हूं। क्योंकि एक चीज़ की, अगर मैं फ्रेंचाइजी के पीछे भी लगा होता, बिजनेस आइडिया के पीछे भी लगा हुआ होता, जॉब वालों को कैसे बिजनेस बनाया जाए, किस तरीके से यूट्यूबर बने, किस तरीके से आप किताब लिखें, किस तरीके से और चीज़ें करें, तो क्या लोग मुझे जानते हैं एक चीज़ के लिए? सही है। तो आप क्या गलती कर रहे हो, आप सोचो एक बार बैठ के ना।
और सिर्फ आप सोचोगे तो आपको पता चल जाएगा। और एजुकेशन और जॉब की सच्चाई तो आपको पता चल गई है। 100%, 100%। अच्छा, बिजनेस की एक खास बात और है कि आज आप कर रहे हो ना, तो आप आपके आने वाली पीढ़ी के लिए एक मतलब पूरा पिलर तैयार करके दे रहे हो उनको। 100% देखिए ना, आज बीकानेर वाला से हमारे घनिष्ठ प्रेम संबंध हैं। आज 130 परिवार, 130 लोगों का परिवार है और 130 लोगों का पूरा परिवार बीकानेर वाला में लगा हुआ है। आज दादाजी भी वहीं काम कर रहे हैं और पोते भी वहीं काम कर रहे हैं, ठीक है। और आज 250 से ज़्यादा उनकी ब्रांचेज वर्ल्ड वाइड हो गई हैं और ये 250 की कल 2500 भी होंगी, ठीक है। तो आज आपने एक बिज़नेस बनाया, सिर्फ अपने लिए नहीं बनाया, आपने अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार के लिए बना लिया और पूरे परिवार के साथ साथ हज़ारों लाखों लोगों को नौकरी देने के लिए बना लिया। आज सोचिए कितने परिवार उनके थ्रू चल रहे हैं, आज कितने परिवारों को आज एक व्यापार चला रहा है। सही है आशीष जी, लेकिन एक थोड़ा सा लंबा जा रहा है तो हम इसको एंड की ओर लेकर जाएंगे। एंड में मैं आपसे यही बात पूछना चाहूँगा, बिजनेस बहुत सारे आइडिया आपने बहुत सारे दिए आइडिया, करने वाले कर सकते हैं, नहीं करने वाले नहीं करेंगे। लेकिन आज के टाइम पे बहुत सारे बिजनेस शुरू होते हैं तो बहुत सारे बंद भी हो रहे हैं। तो उनके बंद होने के रीजंस क्या क्या हैं? उन रीजंस को अगर हम पहले ही थोड़ा सा स्टडी कर ले उनके बारे में, तो हमारे बिजनेस की ग्रोथ हम अच्छी कर सकते हैं और नुकसान से बच सकते हैं। देखो, सबसे बड़ा जो रीज़न है ना, लोग अपने यूनिट इकोनॉमिक्स को नहीं समझते। पहले आप बिज़नेस को समझ लो। जैसे आज मैं वापस आता हूँ कि आप अगर सपोज करो कि जूते बेचने का बिज़नेस ही करते हो तो आप एक शूज़ का पेयर आपने खरीदा 500 रुपये का, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा होगा, उसका होल्डिंग कॉस्ट लगेगा, उसकी वेयर हाउसिंग कॉस्ट लगेगा, उसके ऊपर मार्केटिंग कॉस्ट लगेगी, उसके ऊपर आपका अपना खर्चा है, आपने जो कैपिटल ली है उसका इंटरेस्ट है। आप सारे कॉस्ट नहीं डालते हो, ठीक है, और उसके बाद आप इसे सेल कर देते हो, ठीक है। आपने 100 का लिया और 500 का सेल कर दिया। आपने कहा 500 का सेल करके मैंने 400 कमा लिए। आप बताओ 400 कमाए हैं क्या आपने? ठीक है। तो आपने उसके बिटवीन के खर्चे नहीं जोड़े। कई बार क्या होता है कि 500 में से बेचने के लिए आपका 400 रुपये केवल फेसबुक पे लग गया होगा। अगर आप ऑनलाइन बेच रहे हो और ऐड चला के बेच रहे हो तो 400 रुपये की लीड कॉस्ट आई, 100 रुपये का आपका जूता था, उसके पीछे लॉजिस्टिक कॉस्ट 50 रुपये लग गई, डिलीवरी कॉस्ट ये वेयर हाउसिंग कॉस्ट आपकी 30 रुपये लग गई, आपका कुछ वेस्टेजेस भी जाएगा। अब आपने उसके बाद आपने हर सारी कॉस्ट जोड़ ली, केवल एक कॉस्ट नहीं जोड़ी कि आप 1 लाख रुपए का माल लेकर आए थे और 5,000 रुपये का माल आपका डेड हो गया। मान लो चूहे काट गए, सड़ गया, खराब हो गया, कुछ और हो गया, 5% आपकी क्या है वेस्टेज। मतलब 5 रुपये की कॉस्टिंग वो भी आपको जोड़नी पड़ेगी। लोग नहीं जोड़ते हैं। आपने पूंजी ली थी, मान लीजिए आप अपनी पूंजी लगाई, 5 लाख रुपए आपने लगाए। आज आप बैंक से लोन लोगे 12% पे मिलेगा ना, मतलब 1% महीने का लगेगा, तो 5,000 रुपये महीना आपने जोड़ा कि नहीं जोड़ा उस पर? लोग ये गलती करते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि आपने एक सैलून खोला तो सैलून में बोला मेरा हेयर कट का काम है जी। अब हेयर कट में क्या लग रहा है आपका? कोई कॉस्टिंग ही नहीं है। पानी लग रहा है, कंघा तो रेगुलर यूज़ में आ रहा है और कैंची रेगुलर यूज़ में आ रही है। आप बोले तो 100% प्रॉफिट है। अरे 100% प्रॉफिट कहाँ है? आपका रेंट है, आपके स्टाफ सैलरी है, आपका डिप्रिसिएशन ऑफ द कैंची है, कंघा है, वो है। उसके अलावा फिर आप सामने वाले को पानी भी पिलाते हो, वो भी कॉस्टिंग है। आपका एप्रिन भी ख़राब होता है, वो भी कॉस्टिंग है। मतलब कॉस्टिंग नहीं जोड़ते हैं लोग। लोग बोलते हैं कि हमने इतना कमा लिया। कमाना है, उसके बाद गवर्नमेंट को टैक्स भी देना है। गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद जो आया आपके पास वो आपका प्रॉफिट है। तो पहली चीज़ कि लोग अपना यूनिट इकोनॉमिक्स नहीं जोड़ते हैं। दूसरी बड़ी गलती क्या करते हैं, आज आपने सपोज करिए 5 लाख रुपए लगाकर एक बिजनेस तो चालू कर लिया, लेकिन लाख रुपए आपने उसके एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग के लिए नहीं निकाले। मैं बहुत सारे बिजनेसमैन को जानता हूँ, पता मेरे पास आते हैं लोग और क्या बोलते हैं कि सर आप मार्केटिंग करो, जो आ जाएगा आधा आधा कर लेंगे, या फिर मैं आपको कमीशन दे दूंगा। अरे भैया, बच्चा तूने पैदा किया, तू पालेगा। बिजनेस दे रहा है, खर्च तुमने करना है, मैंने थोड़ी करना है। मतलब खर्च तुमने बिजनेस शुरू कर लिया है और मार्केटिंग करने का अंदर से जज्बा ही नहीं आ रहा है, मत करो बिजनेस। तो पहली गलती यूनिट इकोनॉमिक्स नहीं समझते, दूसरी गलती मार्केटिंग नहीं करते, तीसरा कई बार बहुत तेजी से भागने की कोशिश करते हैं। जब बच्चा पैदा होता है पहले क्रॉलिंग करता है, फिर चीज़ें पकड़ पकड़ के चलता है, उसके बाद वो धीरे धीरे चलना शुरू करता है, फिर भागना शुरू करता है। और आपने बिजनेस अभी बनाया है, आपको लगा कि नहीं थोड़े से पैसे कमा लिए, बहुत सारे खर्चे पाल लो। आपको लग रहा महीने की 5 लाख की कमाई आ रही है, फटाफट से चल मर्सिडीज़ ले आते हैं और फलानी जगह प्लॉट मिल रहा है वो खरीद लेते हैं। मतलब आपने
ऐसी जगह खर्चे करने शुरू कर दिए, ऐसे इन्वेस्टमेंट करने शुरू कर दिए बिजनेस से पैसे निकाल कर, जो आपको नहीं करने, बिजनेस ग्रोथ नहीं दे सकते। बिजनेस ग्रोथ नहीं किए। आज आप सोचिए कि आज आपने बिजनेस के इनिशियल पैसे निकाल कर आपने स्विफ्ट गाड़ी खरीदी, और स्विफ्ट के चक्कर में आपने फॉर्च्यूनर मिस कर दी, क्योंकि अगर वो स्विफ्ट के पैसे आज गाड़ी अगर वो बिजनेस में रहते तो कल वो इतने बन जाते कि फॉर्च्यूनर आप आसानी से विड्रॉ करके खरीद सकते थे। लोग ये गलती करते हैं। तो ये कुछ गलतियां जो लगातार करते हैं, और उसके अलावा जो सबसे बड़ी गलती करते हैं कि जब उनको अंदर टीम एक्सपेंशन की ज़रूरत होती है। आज देखिए, आज बिजनेस का मतलब ना, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, दुकानदार हैं कि भैया मैं ही दुकान खोलूंगा, मैं ही झाड़ू लगाऊंगा, मैं ही बैठूंगा, तो अकेले करो भैया, मस्त चलाओ, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आपको बड़ा बिजनेस बनाना है तो बड़ा बिजनेस लोग बनाते हैं, आप नहीं बनाते हो। जो इस गलत फहमी में है कि मैंने बनाया है तो उसका कुछ नहीं हो सकता है। बिजनेस तो टीम बनाती है, और टीम आपको बनानी पड़ती है। लोग टीम ही नहीं बनाते, टीम बनानी पड़ती इसीलिए है। कई आज वो छोटी सी दुकान में रह गए, और कई लोग बहुत बन गए। आज ज्ञानीज देखिए, ज्ञानीज चांदनी चौक में एक कुल्फी वाला था, रबड़ी फलूदे वाला, आज कितने सारे स्टोर्स हैं उसके। आज बीकानेर वाला रसगुल्ले बेचा करता था चांदनी चौक में, आज बताइए बीकानेर वाला कहाँ पहुँच गया। हल्दीराम वाला भुजिया बेचा करता था, आज हल्दीराम कहाँ पहुँच गया। अगर वो सोचता नहीं मुझे बड़ा नहीं बनना, मुझे एम्प्लॉय नहीं बनाने, मुझे टीम नहीं हायर करनी, मुझे CFO नहीं रखना, CEO नहीं रखना, मुझे मैनेजर्स हायर नहीं करने, तो आज रहते हैं वहीं पर। आज कौन जानता बीकानेर वाला को, हल्दीराम को, ज्ञानीज को, या फिर रेमंड्स को, या किसी और ब्रांड को कौन जानता है आज? कौन जानता। तो बेसिकली ये छोटी छोटी गलतियां ना करें, सही समय पर पैसे लेने हैं पैसे लें, सही समय पर इन्वेस्टमेंट भी लें, सही समय पर एक्सपेंशन भी करें, सब चीज़ें सोच समझ कर इन्वेस्ट कर, सीधी सी बात है। सही है। अब बहुत बहुत काम की चीज़ मेरे को मिली है, शायद आने वाले टाइम में मेरा भी कुछ बिजनेस रन होते हुए आप लोग देख लोगे। आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी नॉलेज शेयर करी है, और मेरा तो मन नहीं कर रहा है कि पॉडकास्ट को ख़त्म किया जाए, कि इतनी अच्छी नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है जो कि किसी किताबों में नहीं मिलती है, तो लिया जाए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो राहुल जी, आपने जिस तरीके से सवाल पूछे, मुझे समझ में आ रहा है कि आप ट्रूथ जर्नलिस्ट हैं और और लोगों के बीच रहे हैं, क्योंकि ये सवाल लोग सिखाते हैं। सवाल लोग सिखाते हैं, और लोगों के लिए ये पॉडकास्ट अपन ने किया है, बिल्कुल। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी कोई सवाल आएंगे बिजनेस से रिलेटेड, हमने कमेंट के लिए बोला है, कुछ आते हैं तो आप उनको हैंडल कीजिएगा, बिल्कुल 100%। ताकि और भी लोग जुड़ सकें। और अभी आशीष जी से मेरे को बातों में पता चला कि इनका एक उद्देश्य, मोटो है, पूरे देश में 1 लाख से ज़्यादा, आपने बताया था, 1 लाख से ज़्यादा मुझे व्यापारी बनाने हैं, एंटरप्रेन्योर बनाने हैं। 1 लाख से ज़्यादा व्यापारी इनको खुद बनाने हैं। तो अब आप लोग देख लीजिए कैसे इनके टच में आना चाहते हो। तो इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। देखो, वेल्थ व्यापार से, बिजनेस से बनेगी, नॉट नौकरी से, या फिर कोई भी गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब आपकी हो सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा बिजनेस पे भी फोकस करो, ये आप लोग पूछते हो हमेशा मेरे से, तो मैंने सोचा कि आज ऐसा ही पॉडकास्ट आप लोगों के लिए लाया जाए। तो उम्मीद करता हूँ सारे सवालों के जवाब आपको इस पॉडकास्ट के अंदर मिल गए होंगे। फिर भी कुछ रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, इस पॉडकास्ट में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।